हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफ़े में। आज के वीडियो में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी पार्ट 2 हिस्ट्री सब्सिडरी के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हिस्ट्री सब्सिडरी का तीसरा वीडियो है। पहला और दूसरा वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, या चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वो दोनों वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, शाहजहां का जन्म कब हुआ था? शाहजहां का जन्म 5 जनवरी 1592 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 1592 ईस्वी में इनके बचपन का नाम खुर्रम था। शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। 1612 ईस्वी में इन्होंने अर्जुमंद बानो बेगम से शादी की, जिसे हम लोग मुमताज महल के नाम से जानते हैं। शाहजहां का शासनकाल 1627 ईस्वी से 1658 ईस्वी का रहा है। शाहजहां मुगल वंश का ही शासक था। अगर आपसे मुगल वंश के संस्थापक के बारे में पूछें तो मुगल वंश के संस्थापक बाबर था। बाबर ने 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया। इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद 1526 ईस्वी में बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन प्रथम मुगल बादशाह था जिसने अपनी राजधानी दिल्ली बनाई? शाहजहां। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। शाहजहां ने अपनी राजधानी दिल्ली बनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबरनामा किसकी रचना है? अकबरनामा अबुल फजल की रचना है। ऑप्शन ए हो जाएगा अबुल फजल। अकबरनामा अकबर की जीवनी है। गीता का फारसी में अनुवाद किसने किया? गीता का फारसी में अनुवाद अकबर ने करवाया। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा अकबर। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट राजस्थान में हुआ था। अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी का रहा है। इनके बचपन का नाम अगर आपसे पूछे तो अकबर के बचपन का नाम बदरुद्दीन था। 1556 ईस्वी में अकबर के पिता हुमायूं की मृत्यु हो गई। उस समय अकबर का उम्र मात्र 13 वर्ष था। तो अकबर ने 13 वर्ष के उम्र में ही शासक बन गया। 1562 ईस्वी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अकबर ने 1562 ईस्वी में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। 1563 ईस्वी में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया और 1563 में ही तीर्थ यात्रा कर को भी समाप्त किया। 1564 ईस्वी में अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब का जन्म हुआ था। औरंगजेब का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नवंबर 1618 ईस्वी को। औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 ईस्वी को दोहद नामक स्थान पर हुआ था, जो उज्जैन के निकट है। औरंगजेब का वास्तविक नाम मोइनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शासन की सुविधा हेतु औरंगजेब अपने साम्राज्य को कितने भागों में बांट रखा था? 21 भाग में। ऑप्शन बी हो जाएगा 21 भाग में बांट रखा था। औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया कर कब लगाया? औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया कर 1679 ईस्वी में लगाया। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ये जजिया कर होता क्या था? तो भारत पर सबसे पहले मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम अरब के शासक अल हज्जाज का सेनापति था। तो मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। भारत पर किस स्थान पर आक्रमण किया? तो सिंध पर आक्रमण किया, जो प्रेजेंट में पाकिस्तान में है। उस समय सिंध का शासक दाहिर हुआ करता था। मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर को पराजित कर दिया और वहाँ पर जो है अपना शासन चालू कर दिया। तो मोहम्मद बिन कासिम ने ही जजिया कर को लगाया था, जिसे आगे चल करके 1564 ईस्वी में अकबर ने समाप्त कर दिया था। ये जजिया कर हिंदुओं से लिया जाने वाला कर था, जिसे 1564 ईस्वी में अकबर ने समाप्त कर दिया। फिर बाद में 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने फिर से लगा दिया। और अगर आपसे पूछें कि तेग बहादुर को फांसी पर किसने चढ़ाया, तो 1675 ईस्वी में औरंगजेब ने ही गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई। ये गुरु तेग बहादुर कौन था? तो सिखों के 9वें गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल साम्राज्य के पतन हेतु कौन उत्तरदायी था? औरंगजेब। मुगल साम्राज्य के पतन के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है। बालाजी विश्वनाथ का जन्म कब हुआ? बालाजी विश्वनाथ का जन्म जो है 1660 ईस्वी में हुआ था। सूरत के मुगल बंदरगाह को शिवाजी ने कब लूट लिया?
1664 ईस्वी में। फतेहपुर सीकरी को किसने राजधानी बनाया? फतेहपुर सीकरी को अकबर ने राजधानी बनाया। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांडी यात्रा संबंधित है। दांडी यात्रा जो है ये नमक सत्याग्रह से संबंधित है। ऑप्शन सी हो जाएगा, नमक सत्याग्रह। अवध का नवाब कौन था? अवध का नवाब शुजाउद्दौला था। ऑप्शन डी होगा, शुजाउद्दौला। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध अक्टूबर 1764 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन सी होगा, अक्टूबर 1764 में। बंगाल का पहला अंग्रेज गवर्नर कौन था? बंगाल का पहला अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड क्लाइव था। ऑप्शन डी होगा, लॉर्ड क्लाइव। दोस्तों, इससे पहले चैनल पर पिछले वाले वीडियो में हिस्ट्री सब्सिडी के अलावा जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, इस सब का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया हूँ। इसके अलावा लैंग्वेज पेपर जैसे 50 मार्क्स हिंदी, 100 मार्क्स हिंदी, इस सब का भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या चैनल के प्ले लिस्ट में जाके अपने सब्सिडरी पेपर, अपने लैंग्वेज पेपर का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लीजिएगा। नवाब सिराजुद्दौला कहाँ का नवाब था? बंगाल का नवाब था। अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने मिला लिया था? लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन बी होगा, लॉर्ड डलहौजी। अवध का अंतिम नवाब कौन था? अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह था। ऑप्शन ए होगा, वाजिद अली शाह। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजय हुआ था? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था, 1769 ईस्वी तक चला था। इस युद्ध में हैदर अली विजय हुआ। हैदर अली और अंग्रेज के बीच हुआ था। अंग्रेज के बीच हुआ था, तो हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित कर दिया। 1767 ईस्वी हुआ था, 1769 ईस्वी तक चला था, और 1769 ईस्वी में मद्रास की संधि के साथ प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ। हैदर अली किस राज्य का शासक था? हैदर अली मैसूर का शासक था। ऑप्शन डी होगा, मैसूर। टीपू सुल्तान के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? मार्च 1792 ईस्वी में। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? 1799 ईस्वी में। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुई थी। कलकत्ता मदरसा की स्थापना कब हुई? 1781 ईस्वी में। 1781 ईस्वी में कलकत्ता मदरसा की स्थापना हुई। बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की? जोनाथन डंकन। भारत में रेल व्यवस्था आरंभ करने वाले थे? भारत में रेल व्यवस्था आरंभ करने वाले लॉर्ड डलहौजी थे। लॉर्ड डलहौजी ने 1853 ईस्वी में भारत में रेल व्यवस्था आरंभ किया। अगला क्वेश्चन, बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बिहार में 1857 ईस्वी के क्रांति का नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह ने किया। ऑप्शन डी हो जाएगा, बाबू कुंवर सिंह। 1857 का विद्रोह जो है 10 मई को स्टार्ट हुआ था मेरठ से। भारत का प्रथम वायसराय था। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था। अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। ऑप्शन बी होगा, बेगम हजरत महल। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था। भारत का गवर्नर जनरल कौन था 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय? लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज दल में निम्नलिखित कौन एक नहीं थे? तो स्वराज दल की स्थापना 1 जनवरी 1923 ईस्वी को CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। तो CR दास और मोतीलाल नेहरू ये दोनों तो शामिल थे ही, क्योंकि इन्होंने ही स्वराज दल का स्थापना किया था। लाला लाजपत राय भी बाद में शामिल हुए, लेकिन C राजगोपालाचारी ये शामिल नहीं थे। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, C राजगोपालाचारी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है पहला अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले था। ऑप्शन ए हो जाएगा, जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले ने 1888 ईस्वी में इलाहाबाद की अध्यक्षता किया था। अगर आपसे प्रथम पारसी अध्यक्ष पूछें
तो प्रथम पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। अगर आपसे प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछे तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो है बदरुद्दीन तैयब जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कूका आंदोलन निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? कूका आंदोलन पंजाब से संबंधित है। ऑप्शन बी होगा पंजाब। ब्रिटिश भारत में दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी। ऑप्शन सी हो जाएगा कलकत्ता। अंग्रेजों ने 1911 ईस्वी में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफ़र कर दिया, स्थानांतरित किया। निम्न में से किसने भूदान आंदोलन की शुरुआत की? भूदान आंदोलन की शुरुआत विनोबा भावे ने की। ऑप्शन सी होगा विनोबा भावे। वेदों की ओर लौटो किसने कहा? वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया। ऑप्शन ए हो जाएगा दयानंद सरस्वती। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, आपके एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बना रहता है। भारत में रेल सेवा की स्थापना किस गवर्नर जनरल ने की? डलहौजी ने 1853 ईस्वी में भारत में रेल व्यवस्था की शुरुआत की। भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम अगस्त क्रांति था। ऑप्शन डी हो जाएगा अगस्त क्रांति, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 ईस्वी को शुरू हुआ था। अगस्त में शुरू हुआ था, इसलिए भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम सचिव कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम सचिव E.O. ह्यूम था। ऑप्शन डी हो जाएगा E.O. ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था। पर इसके संस्थापक जो थे E.O. ह्यूम थे। प्रथम अधिवेशन गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बम्बई में हुआ था। 72 प्रतिनिधियों के साथ अगर आपसे पूछे कि उस अधिवेशन में, प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। प्रथम अध्यक्ष W.C. बनर्जी थे। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन हुआ करता था। प्रथम सचिव E.O. ह्यूम। भारत का वृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है? भारत का वृद्ध पुरुष दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। दोस्तों, ये हिस्ट्री सब सीरीज का 3rd वीडियो है, तीसरा वीडियो है। पहला और दूसरा वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, या चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप पहला और दूसरा वीडियो जो है देख लीजिएगा। उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से बताया हूँ। पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और हेमू के बीच हुआ था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा अकबर और हेमू। पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने हेमू को पराजित किया था। और अगर आपसे पानीपत का प्रथम युद्ध पूछे तो पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। किनके बीच हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। तो पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद 1526 ईस्वी में बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना किया। तो दोस्तों, आज के वीडियो में 40 क्वेश्चन रहने देता हूं। ऐसे ही 1 से 2 वीडियो और आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। एग्जाम में उसी सबसे क्वेश्चन रहेगा। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या वीडियो आपको अच्छा लगा, या लगता है कि ये वीडियो आपके साथ साथ आपके उन फ्रेंड्स को भी हेल्प कर सकता है, तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट है या कोई सवाल है, या किसी क्वेश्चन का आंसर बाय मिस्टेक मेरे से गलत हो गया है, तो कमेंट करके बताइए। तो चलिए, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।